फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्नो पाइन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला ब्लू ओरिजिन, दूसरा महर्षि सुश्रुत। चलिए शुरू करते हैं ब्लू ओरिजिन से। आखिर ब्लू ओरिजिन है क्या? ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट कंपनी है जो सन 2000 में जेफ बेजोस ने स्थापित की थी। ये वही जेफ बेजोस है जिनकी अमेज़न नाम की कंपनी है। ब्लू ओरिजिन ने एक ऐसा रॉकेट तैयार किया है जिसका नाम शेफर्ड है, जो अंतरिक्ष में उड़ान करके वापस पृथ्वी पर लौट आता है और अपनी जगह लैंड हो जाता है। इससे ऑल ओवर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। हमने सुना है पहले जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाते थे उनसे बनने वाला कचरा अंतरिक्ष में ही रह जाता था, लेकिन शेफर्ड से ना कचरा अंतरिक्ष में रहता है और बार बार रॉकेट बनाने की समस्या भी खत्म हो गई, क्योंकि शेफर्ड वापस पृथ्वी पर लौट आता है। न्यू शेफर्ड में जाने वाले पैसेंजर 2 दिन में ट्रेन हो जाते हैं, किंतु सबसे पहले पैसेंजर की फिटनेस देखी जाती है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल पूरे किए जाते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। अभी हाल ही में अप्रैल में ब्लू ओरिजिन ने कुछ फीमेल सेलिब्रिटी क्रू को स्पेस में भेजा था, जिसमें अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी, गैल किंग और 4 मशहूर हस्तियां भी थी। ब्लू ओरिजिन की ये 11वीं यात्रा थी। सभी फीमेल क्रू मेंबर्स इस यात्रा को पूरा करके पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट आए हैं। यह यात्रा कुल 11 मिनट की थी और लगभग पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर तक शेफर्ड यान उन मेंबर्स को ले गया था। कुछ समय तक यात्रियों को वेटलेस भी महसूस हुआ, यानी उन्हें जीरो ग्रेविटी का एहसास हुआ। उन 6 क्रू मेंबर्स ने इस यात्रा का आनंद उठाया होगा। अब शेफर्ड अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहा है। चलिए अब सुनते हैं सुश्रुत। आज हमारा पर्यावरण बहुत दूषित है। अधिकतर लोग अस्वस्थ हैं। कभी किसी को किसी चीज का ऑपरेशन कराना है, कभी ट्यूमर का ऑपरेशन, कभी स्टोन का ऑपरेशन। ना जाने हमारे पास कितनी सारी समस्याएं हैं और हमारे पास कितने सारे रोग हैं और उनका ऑपरेशन हमें कराना पड़ता है। एक दिन में एक ही हॉस्पिटल में ना जाने कितनी सर्जरियां होती है। एक दिन में एक ही हॉस्पिटल में ना जाने कितनी सर्जरीज होती हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये सर्जरी पहले कहाँ हुई होगी, कैसे हुई होगी? सर्जरी तो हर जगह होती थी, किंतु भारतीय शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने इसमें निपुणता हासिल की थी, इसलिए उन्हें महर्षि सुश्रुत भी कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी में काशी में हुआ था और वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। इन्होंने सुश्रुत संहिता की भी रचना की है, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में 300 प्रकार की सर्जरी करी है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में 300 प्रकार की सर्जरी के बारे में और 125 प्रकार की उपकरण के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी, हड्डियों को जोड़ना, मधुमेह और मोटापे के बारे में लिखा है। इनकी सर्जरी करने का तरीका भी अजब था। जहां आज सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है, उस समय सुश्रुत पेशेंट को मादक पदार्थ पिलाकर या विशेष प्रकार की औषधि देकर शल्य चिकित्सा में होने वाले दर्द को कम करते थे। पुराने समय में बहुत सारे युद्ध होते थे जिसमें सैनिक घायल होते थे। सारे सैनिकों का इलाज भी सुश्रुत ही किया करते थे। एक बार रात के समय एक घायल सैनिक उनके पास आया। उसकी नाक का कुछ भाग कटा हुआ था। वह दर्द से चिल्ला रहा था। सुश्रुत ने उसे
मद्यपान या विशेष प्रकार की औषधि पिलाकर उसकी जांघ से कुछ त्वचा का पार्ट लिया और उस पार्ट को उसकी नाक पर लगा दिया। कुछ समय बाद सैनिक की नाक पूरी तरह से सही हो गई। इसे ही हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। यानी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी करने वाले भी पहले चिकित्सक सुश्रुत ही थे। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने सर्जरी करने के लिए 125 प्रकार के उपकरण जैसे चाकू, सुइयां और चिमटियां बनाई, जो आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के साथ साथ शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी है। आप सोच रहे होंगे कि सर्जरी का अभ्यास पहले किस पर किया जाता था। सर्जरी का अभ्यास फलों, मृत जानवर, मृत मानव शरीर और मोम के पुतलों पर किया जाता था। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? आप हमारे चैनल्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट का थोड़ा गलत हो गया। हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें लिखिए और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।